सोनम वांगचुक एक्सपोज्ड, यही सब सुनना चाह रहे थे ना आप सभी। कल शाम को हमारी फीड में ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिसमें डेटा के साथ दिखाया जा रहा था कि सोनम वांगचुक सर जो ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक बिल को रुकवाने के लिए कर रहे हैं, उनका कोई पर्सनल फायदा है इस चीज़ में। लेकिन इस सारी की सारी बातों को हमने साइड रखा और आप भी जरा इन सारी की सारी बातों को साइड रखिए, डेटा को साइड रखिए, सारी की सारी चीज़ों को साइड रखिए, एक अपना पर्सनल लेवल पे थोड़ा दिमाग चलाइए। कोई आदमी आपके लिए 23 दिन से भूखा, मतलब कुछ भी उन्होंने 23 दिन से नहीं खाना खाया है। अब बताओ क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान सिर्फ अपने ही फायदे के लिए 23 दिन भूखा रह ले, या फिर उसका कोई मोटिव हद से ज़्यादा बड़ा हो, उसका देश प्रेम इतना ज़्यादा हो, या फिर वो बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करता हो, इतनी ज़्यादा चिंता करता हो बच्चों की, तभी रख पाएगा ना। अपने अदब से मैंने देखा होगा कि लोग व्रत रखते हैं। किस लिए रखते हैं व्रत? इसलिए रखते हैं कि भाई साहब उनके घर में सुख समृद्धि आ जाए, धन आ जाए, सुख शांति बनी रहे उनके घर में। एक दिन का व्रत रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन का रखते हैं जब 9 देवी चलती हैं। बताइए रखते कि नहीं रखते? अपने फायदे के लिए रखते, कोई दूसरे की रखता कि वैसे इस दूसरे का भला हो जाए, अपने फायदे के लिए रखते ना। लेकिन ये अपने फायदे के लिए नहीं, हम सबके फायदे के लिए। चलो एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि ये अपने फायदे के लिए रख रहे थे, क्या इनका खुद का फायदा कुछ यूज हुआ इसमें? नहीं हुआ ना। इनकी हंगर स्ट्राइक की वजह से देश में बवाल उठ गई कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। बच्चों में हिम्मत आए कि हमारे साथ कोई है, देश में अच्छे आदमी हैं, कोई हमें सपोर्ट करेगा, सरकार के खिलाफ कोई खड़ा होगा। इन्होंने ही सपोर्ट किया है। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर सोनम सर हंगर स्ट्राइक नहीं रखते, ये जो प्रोटेस्ट है ये इतना बड़ा कभी होता ही नहीं। 20 दिन के प्रोटेस्ट में हर दिन की जो रील्स है वो वायरल हो रही थी, 20 मिलियन, 25 मिलियन, एक तो जाने को 150 मिलियन पार गई है वो रील। तो उन्होंने जितना कुछ किया है, आप इस चीज को नकार नहीं सकते। किसी ने बच्चों के लिए इतना कुछ सहा है, भूख से आप कभी सह पाए हैं? जो लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, एक दिन भी क्या भूखे रहे हैं? क्या हम रहे हैं? क्या कोई दूसरा बंदा रहा है? नहीं रहा है ना। जब आप रह लो उसके बाद आप इनसे सवाल उठा सकते हो। जिसने आदमी ने कुछ अच्छे काम करे हैं एटलीस्ट वो तो गिनवाओ। इतना ज्यादा बुरा मत बनो कि सिर्फ आपको दूसरों की बुराई दिख रही है, अच्छाई नहीं दिख रही है। जो अच्छे काम करे हैं और अच्छे ही दिखते हैं, हमें तो कोई बुरे दिखते नहीं हमारे हिसाब से। अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। किसी को आप इतना ज्यादा अंदर से नहीं जानते, सिर्फ मोबाइल पे सर्च करके कि किसी के अंदर की पर्सनैलिटी नहीं आप पता कर सकते। तो दिमाग में ये बात बिठा लें कि भाई साहब हम जीवन में अगर कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। दूसरों की कमियां निकालने में कोई भी फायदा नहीं है। कमियां निकालो तो अपनी निकालो। जिन्होंने इतना कुछ किया है उन्हें इतनी इज्जत मिलनी चाहिए, इतना ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, वो भी मिल भी रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बुराई करने में लगे कि उनका पर्सनल एजेंडा था, ये था, वो था। अरे भाई साहब होगा भी, लेकिन फायदा किसका हुआ? बच्चों का हुआ ना। बच्चे यूनाइट हुए ना। जहां पर लोग अच्छे काम करते हैं, तारीफ के काबिल हैं वो, और हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। हमें विश्वास तक नहीं हुआ कि भाई साहब देश में कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जो बच्चों के लिए निस्वार्थ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई साहब बच्चों का भला हो जाए, देश का भला हो जाए, अपना भला ना हो जाए। दिमाग में ये बात बिठाइए, ज्यादा अपने डेटा मेटा की बुद्धि कम चलाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए अपना कि इस टाइम पे वो सही है या गलत है। आगे पीछे मत देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सिर्फ ये देखिए कि प्रेजेंटली वो क्या कर रहे हैं देश के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। ये देखिए। राधे राधे।